नमस्कार। आजकल यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा लोग पैरेलल यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे ना मैंने ऐसे कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया है कि पैरेलल यूनिवर्स भी चीज़ होती है और ग्रहों पे भी लोग रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि जो साइंटिस्ट लोग आज डिस्कवर कर रहे हैं ना, हमारे ऋषि-मुनियों ने ना आज से कई हज़ारों लाखों साल पहले ही ये लिख दिया था। तो ये कथा कथा सुनने के बाद ना आप लोग जो विष्णु भगवान के भक्त हैं ना, आप लोग भाव-विभोर हो जाएँगे। भगवान विष्णु के तो आप लोग डाई हार्ड फैन हो जाएँगे, मैं सच्ची कहता हूँ। ये कहानी पूरी सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहानी मिल जाती है। एक बार जो माता उर्वशी थी ना, वो ना किसी बात से बहुत परेशान थी। तो वो ना ब्रह्मा जी के पास गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। बाद में आना, कल आना, ठीक है? अब वो इतनी परेशान थी कि उन्होंने गुस्से में आके शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारी कभी पूजा ही ना हो। कल्पों तक तुम्हारी पूजा ना हो, है ना? अब हम आप देखिए ब्रह्मा जी की पूजा हम लोग नहीं करते, ठीक है? तो अब उनकी पूजा नहीं होती। तो हुआ ये कि जब वो ऐसे हुई और शाप देके चली गई, रोती हुई गई, बहुत रोई, बहुत रोई। तो अब ब्रह्मा जी घबरा गए कि यार ये तो मुझे साथ बड़ा बुरा हो गया। तो वहाँ पे जो वो उनकी मंडली थी, उसमें किसी ने बोला कि आप भगवान विष्णु के पास जाओ, विष्णु भगवान इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो घबराए-घबराए वहाँ पहुँचे, तो जो द्वारपाल थे ना उन्होंने उन्हें रोक दिया कि बैठो अभी भगवान मीटिंग में, बहुत देर हो गई, घंटे हो गए, भगवान मीटिंग में ही है, भगवान बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो हुआ ये कि बहुत देर बाद वो यूँ झाँक रहे हैं अंदर, तो देखा कि भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और सामने ऐसे 2-3 लोग और बैठे हुए हैं और भगवान ने यूँ देखा, तो द्वारपाल ने थोड़ी देर में कहा, "आप अंदर बैठ जाइए, भगवान अभी आपको बुला लेंगे।" तो अब वो देख रहे हैं, झाँक रहे हैं, बड़ी देर हो गई, अंदर लोग बैठे हुए हैं और देखा कि किसी ने हाथ जोड़े और वो अपना इधर को चले गए। तो भगवान विष्णु ने यूँ देखा झाँक के कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आवाज़ लगाई, "आप आ जाओ।" तो जैसे ही वो सामने आके बैठे, तो अब भगवान विष्णु जैसे ही वो अंदर आए, तो भगवान विष्णु का मुँह देख रहे हैं, वो देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे बहुत सारे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारे ब्रह्मा बैठे हुए हैं और अलग-अलग स्तुतियाँ गा रहे हैं भगवान की। अब वो इस चक्कर में अब वो अपनी जो प्रॉब्लम लेकर आए थे ना, वो तो भूल गए, वो नई प्रॉब्लम में आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये कौन है? ये सच है या मैं सच हूँ? ये झूठ है या मैं झूठ हूँ? अब वो कंफ्यूज हो गए, तो वो देखने क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं बैठ जाओ, परेशान मत हो। आप जिस समस्या के लिए आए हो ना, पहले मैं आपको बता दूं कि उर्वशी आपके पास आई थी एक समस्या लेकर, आपने उनका उपहास उड़ा दिया, लेकिन आप भूल गए हैं कि मैंने आपको जिस पद पे बिठाया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हुए हैं, आपका ये काम है, आपका वो लोक है ना? और आप जो यहाँ देख के इतने परेशान हो रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, जितने मेरे रोम हैं बॉडी में, उतने ब्रह्मांड हैं, और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप कहां पर हैं। तो ब्रह्मा जी तो बड़े ऐसे हो गए, उन्हें घमंड था इस बात का कि मैं क्रिएटर हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो मुझसे मुझे कोई क्या शाप देगा, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। तो भगवान विष्णु बता रहे हैं कि भाई तू कुछ है नहीं, जो हूं वो मैं हूं करने वाला। तो आप सोचिए कि भगवान विष्णु किस लेवल पे हैं कि हम लोग इमेजिनेशन के परे। तो ये जो कथा जब मैंने पढ़ी तो मैं इतना हंसा, मैंने कहा बताओ, भगवान विष्णु बता रहे हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मा है, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो हम लोग तो हैं ही क्या फिर, है ना? तो इसलिए हमें हमेशा लगता है, मुझे लगता है भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान का नाम चिंतन कीर्तन करते रहना चाहिए जितना ज्यादा हमसे हो। बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारी बात ना सुन पा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज को चाहते हैं या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम रिजल्ट ना आ रहे हो, लेकिन ये चीजें सिचुएशन हमेशा परमानेंट नहीं रहेंगी। जिस दिन आप अपने ग्रहों को ठीक कर लेंगे ना, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ब्रह्म वैवर्त में से पुराण में से ये कहानी थी। आप चाहे तो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।